नमस्कार मित्रों, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन अपन इस लेक्चर में सोल्व कर रहे हैं ताकि हर टाइप के क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकें। देखिएगा क्वेश्चन है क्या, जिस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने जा रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण में, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण में, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण में, या यूं कह सकते हैं सेविंग दर्पण से, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि सेविंग दर्पण से दूरी दे दी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर। यहां आप गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में काफी अच्छा इसने हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है कि सेविंग दर्पण नाम दिया है, और मैं आपको दर्पणों के उपयोग वाला जो टॉपिक था उसमें इस बात को बता चुका कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने इस दर्पण का नाम क्या दे दिया है, अवतल दर्पण। पिछले क्वेश्चन को जो अपने सोल्व किया था वो क्वेश्चन था उत्तल दर्पण पर आधारित, और यहां अपन जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो है अवतल दर्पण, यानी कि इस पर बेस, जिसमें कि चिन्ह परिपाटी ध्यान रखनी है। मैंने पहले भी बताया कि इस टॉपिक से संबंधित जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करें, आंकिक प्रश्नों को सोल्व करें, तो 2 पॉइंट आपको विशेष याद रखने हैं। पहला चिन्ह परिपाटी, दूसरा उससे संबंधित फॉर्मूला, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के बगैर आप करें तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। और जिस अज्ञात राशि को अपन को ज्ञात करना है उसके साथ चिन्ह नहीं लगाना है, वो राशि चिन्ह सहित आपको क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा था एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर क्या है, दूर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, ये क्वेश्चन में दिया है, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धन, दूरी एवं आवर्धन क्रमशः है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और उसका आवर्धन भी कितना है, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा बन रहा है। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है एक तरह से। सबसे पहले देखें सेविंग दर्पण कहाँ है, यानी कि दर्पण कैसा है, अवतल है, और कितनी दूरी पर है, वही 20 सेंटीमीटर दूरी पर। सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने के लिए उससे संबंधित डाटा आप सबसे पहले लिखें, ताकि क्वेश्चन को दोबारा अपन को पढ़ना ही ना पड़े, सारे डाटाज अपने पास आ जाएं। तो देखिएगा एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि u की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने है तो वहां दूरियां कैसे ली जाएगी, ऋणात्मक, यानी u का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। ये आ गया बात अपने पास। अब देखिए यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, f = 80 सेंटीमीटर दिया है। अब गौर कीजिएगा दर्पण कैसा है, सेविंग दर्पण है। अगर दर्पण सेविंग दर्पण है, इसका मतलब यह हुआ कि यह दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ली जाती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ली जाती है, लेकिन अगर दर्पण होता उत्तल तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होती, धनात्मक। तो यहाँ ये हो गई है नेगेटिव का साइन लगा दिया है अपन ने। अब ये पूछ रहे हैं नंबर फर्स्ट,
पहला पूछ रहे हैं बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यानी v का मान ज्ञात करना है। अब v अपने आप चिन्ह सहित आ जाएगा और v के आधार पर अपन ये बता देंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा या सीधा होगा। अपन m के आधार पर भी इसे बता सकते हैं। तो देखिएगा आपके पास u है, f है, v निकालना है तो सीधा सा दर्पण सूत्र आप काम में ले लीजिए। क्या है दर्पण सूत्र? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। भाई यही तो दर्पण सूत्र है। अब आपको इसमें v निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला ही बना लो आप इसका, और आप इसे याद भी रख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू, देखिएगा uf एलसीएम ले लिया है आपने तो ये हो गया है u माइनस f, यानी कि v इज इक्वल टू u माइनस f। जब भी आपसे v पूछा जाए दर्पण से तो आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे भी वैल्यू रख करके सोल्व कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ही था अपन ने। पिछले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से ही तो सोल्व किया था। ऐसा ही अपन इसमें भी कर सकते थे। अब देखिएगा इससे आगे का पार्ट भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिएगा v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -20। f कितना है? -80। चिन्हों का ही ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना भाई। फिर आ जाओ नीचे u की वैल्यू किस में है? -20। फिर ये नेगेटिव का साइन है, ये -80। बस ये ध्यान रखना। अगर यहाँ साइन में एक मिस्टेक आपने कर दी तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्या होगा? गलत हो जाएगा। माइनस माइनस ऊपर के तो हो गए हैं प्लस 20 इंटू 80। नीचे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस का 80 हो गया और माइनस का 20 है। भाई माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना साइन, ये जो आगे चिन्ह है चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस के 80 हो गए हैं, माइनस के 20 हैं, तो ये भाई प्लस के 60 बच गए मेरे पास। तो देखिएगा भाई v इज इक्वल टू 20 से 60 कितनी बार? 3 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि 80/3, और ये आ रहा है प्लस में। और v का मान अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ये चीज़ अपने पास क्लियर हो गई। अब देखो 80/3 ये हो जाएगा 26.27 एप्रॉक्स। ये लीजिए, इतनी दूरी के ऊपर उससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं आवर्धन m यानी कि मैग्निफिकेशन। अब देखिएगा m के फॉर्मूले अपन ने कई लिखे थे भाई, u और f के रूप में भी था, उससे भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। h डैश अपॉन में h के रूप में भी लिखा था, वो तो कहीं जिक्र किया ही नहीं इसलिए उस पर तो करेंगे नहीं। लेकिन m इज इक्वल टू -v अपॉन में u भी था मेरे पास, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू -v अपॉन में u से, अगर इस फॉर्मूले से अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए भाई मैं इस पार्ट को इधर सोल्व करता हूँ तो आवर्धन क्या आता है? -v की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो है 80/3। कितनी आ रही है मेरे पास? 80/3 इंटू u की जो मेरे पास वैल्यू है वो है -20 इंटू -20। ये u की वैल्यू रख दी मैंने। तो अब देखिएगा भाई m इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 से 8 4 टाइम, तो ये रह गया है 4/3, प्लस में आ रहा है यानी कि 1.33। तो आप यूँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है आवर्धित होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आवर्धित होगा, और बिंब से 1.33 गुना बड़ा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा? सीधा होगा। तो आप कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण से 26.27 सेंटीमीटर की दूरी पर
दर्पण के पीछे आभासी सीधा वे आवर्धित बनेगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। इसी को अगर ये तो अपन ने इसमें v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ये पूछते, ये वैल्यू ज्ञात नहीं कराते, फर्स्ट जो पार्ट है अगर इसे अगर अपन इसके अंदर सोल्व नहीं करते, यानी फर्स्ट पार्ट इसमें नहीं पूछा होता, केवल सेकंड पार्ट ही डायरेक्ट पूछा होता कि इसका आवर्धन क्या होगा, और आपको केवल u और f दिया होता, तो m इज इक्वल टू जो u और f के रूप में मैंने आवर्धन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। यानी वो भी एक तरीका है जिससे भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेते, डायरेक्ट सोल्व कर लेते। लेकिन इसने जिस सीक्वेंस में अपन को वैल्यूज दे रखी थी, मैंने उसी सीक्वेंस के अंदर फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को क्या किया है, सोल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है अपन उसको नेक्स्ट अगला जो पार्ट है उसमें अपन सोल्व करेंगे। थैंक्स।